जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे कान्हा जी की ये वाली बैग। इसमें हम कान्हा जी के गर्मी के और सर्दी के दोनों मौसम के कपड़े रख सकते हैं। गर्मी आएगी तो सर्दी के रख देंगे, सर्दी आएंगी तो हम गर्मी के रख देंगे। तो हम जैसे अपने कपड़े रखते हैं मौसम के हिसाब से, उसी तरह हम कान्हा जी के इसमें कपड़े रख देंगे। जब सर्दी आती है तो हम गर्मी के कपड़े रखते हैं, सर्दी में ऊनी कपड़े पहनाते हैं, और जब गर्मी आएगी तो ऊनी कपड़े रख देंगे और सर्दी के कपड़े निकाल देंगे। ये कान्हा जी की माला है जो गर्मी में ज़्यादा यूज़ होती हैं, सर्दियों में नहीं होती। तो इनको भी मैं इसमें डालकर सेफ्टी से रख दूँगी। और ये देखिए कान्हा जी की बैग है। ये बैग बनाने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगी, जिसमें आराम से कान्हा जी के सारा सामान रखा जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये लिया है सूट का बचा हुआ कपड़ा। आप कोई भी कपड़े से बैग बना सकते हैं। मैंने ये सूट से जो थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है वो ही कपड़ा लिया है। और मैंने जो भी सामान लिया है सारा घर में आसानी से मिल जाता है। और ये सारा कोई सूट में से बचा हुआ है, कोई कैसे है, तो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके मैं ये बनाऊंगी। इसके लिए ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फोम है जो सूट के पैकिंग के अंदर से निकलती है, ये भी वही फोम है। तो ये सारा सामान आसानी से घर में मिल जाता है। इसके लिए बाज़ार से ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेस है जो थोड़ा बहुत सजाना है तो हमें इस लेस से सजा देंगे। और एक लेना है गत्ते का टुकड़ा। ये गोल काटूंगी मैं, गत्ते का टुकड़ा है। जिस साइज़ का भी आपको बैग बनाना है उस साइज़ का ये आप गोल शेप में इसको काट लेना। तो ये अगर हम फोल्ड करके इसको गोल शेप में काटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, जिससे ये हमें सीधा सीधा सा बैग में लगाने के लायक नहीं बचेगा। तो इसका जो बीच का सेंटर है उसका निकालने के लिए मैं इसके बिल्कुल दोनों कोने से कोने मिलाकर निशान लगा लेती हूँ, जिससे हमें बीच का सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर से हम इसको गोल शेप देंगे। तो ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबाई है वो 4.25 तक ही हो सकती है। तो 4.25 का जो निशान है वो चारों कोने पे मैं लगा देती हूँ, जिससे ये बिल्कुल गोल शेप में इसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसके आपस में चारों कोनों को गोल शेप में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह ये गोल हो गया। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो बैग की लंबाई या चौड़ाई जिस पे डिपेंड करती है वो है ये वाला पीस, गत्ते का पीस। तो आप इस पे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इससे और बड़ा गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए। छोटा बनाना चाहते हैं तो इसको छोटा कर लीजिए। जितना साइज़ की आपको बैग बनानी है आप उतने साइज़ का इसको काट लीजिए। तो जो बैग पे मेन लंबाई चौड़ाई जिस पे डिपेंड करती है वो है ये गत्ते का टुकड़ा। तो इस गत्ते के टुकड़े की गोल शेप में जितनी भी लंबाई बनती है हम उसको एक बार नाप लेते हैं। ये देखिए ये 28 साढ़े 28 इंच की इसकी लंबाई बैठती है। तो हम इसे 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा काटेंगे। हमें फिक्स रखनी है 28.5 और इससे हम 1-2 इंच बड़ा ही लेंगे कपड़ा। तो ये फोम का जो टुकड़ा है वो मैंने लिया है। इसमें मैं ये फोम का टुकड़ा मैंने लिया है, इसकी मैं लंबाई नाप लेती हूँ। इसकी लंबाई है 31 इंच। तो 28 साढ़े 28 हमें तैयार चाहिए, 31 है ये 1-2 इंच फालतू, जो कि ठीक है, हमें इतना ही फालतू चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो हम
सारी रखेंगे, इसको कम नहीं करेंगे। तो ये जो मेन कपड़ा है मेरा, मैं इस जो नीचे फोम है इसके साइज़ का इसको काटूंगी। और ये नीचे लगाने के लिए आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो, नीचे की कोई वो नहीं है। जो मेन कपड़ा है वो आपको ऊपर रखना है। तो नीचे तो कोई भी कपड़ा लगा लो। ये दोनों कपड़े मैं इस फोम के साइज़ के काट कर इनको मशीन से मैंने सील लेना है। तो ये देखो मैंने इस अंदर फोम डाल के दोनों कपड़ों को सील लिया है। ये ऊपर मेन कपड़ा है और अब मैं इसको इसके हिसाब से इसको तैयार करूँगी। अब देखना जैसे ये गोल है, अब इसको भी मैं इसी तरह ऊपर नीचे कपड़ा लगा के बीच में इसमें मैंने फोम लगाया है, इसमें मैं ये गत्ते का टुकड़ा लगाऊंगी। तो इस पहले मैं इसके कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ। कपड़ा आपको इस गत्ते के टुकड़े से चारों तरफ 1-1 इंच फालतू रखना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी कपड़ा आप कट करो उसको इस गत्ते के टुकड़े से चारों तरफ से 1-1 इंच फालतू ही रखना है। अब इसको रख के बीच में दोनों कपड़ों के और इस पे सिलाई लगानी है, और सिलाई लगानी है गत्ते की किनारी पे, यानी कि जो 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर निकल जाएगा और गोल शेप में बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो ये कहीं सरकेगा नहीं, इसलिए मैं इसको पिन से अटैच करती हूँ। इसको तीनों चीज़ पिन लगा के सेट कर दिए जिससे ये हिलेगा नहीं। इस तरह इस तरह 3-4 पिन लगाकर इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है जिससे कि ये हिले ना। अब हमें गोल शेप में सिलाई लगानी है। आप उंगली से टच करके इसको देखना है कि गत्ता कितना है। जितना गत्ता है उसकी बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है और चारों तरफ जो फालतू कपड़ा है वो निकल जाएगा। ये इस तरह ये गत्ता बिल्कुल बीच में आ गया। अब ये कहीं भी नहीं हिलेगा। अब 2-3 सिलाई इसके बीच में भी लगा दो जिससे अच्छी तरह से मजबूत हो जाए ये। ये मैंने अंदर से भी इसके सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह हमें 2 पीस तैयार करने हैं सेम इसी साइज़ के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दीजिए। एक पीस हम ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। तो ये दोनों पीस तैयार हो गए हैं। दोनों पे मैंने ऊपर नीचे और बीच में चारों तरफ सिलाई लगा दी है। और जो 1-1 इंच या आधा इंच जो भी कपड़ा था वो बाहर की साइड है। गोल शेप में सिलाई लगा दी है दोनों पे। दोनों एक ही साइज़ के हैं। अब मैंने एक पे सातिया जो होता है उसका डिज़ाइन बनाया है, उस पे मैं ये वाली लेस से इसको सजा दूंगी। ये कपड़ा प्रिंटेड है इसलिए इस पे ज़्यादा लेस वेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लेन कपड़ा हो तो आप उसको लेस से सजा भी सकते हो। तो ये एक पीस लेके अब सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने बड़ा 30-31 इंच का जो कपड़ा तैयार किया था उस पे ही हम एक चक्कर जो है ये इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का क्या तरीका है, जो ये मैं उल्टी करके और जो ये सिलाई दिख रही है गोल गोल उस सिलाई पे चलना है। और आप इस ऊपर वाले हिस्से को ये जो गोल चक्कर सा इसको हिलाते रहो, सरकाते रहो और सिलाई लग जाएगी। ये देखो ये सिलाई जहाँ से मैंने शुरू की थी वहीं पे आ गई है। अब इसको आपस में जोड़ना है। जो फालतू कपड़ा है वो
पहले उसको कट करके निकाल देंगे हम। अब जैसे ये है, इस लाइन पे से ये फालतू है नीली लाइन से, तो हम इस पे से फालतू कपड़ा कट करके बाहर कर दो। ये हो गया। अब ये दोनों सिरे आपस में जोड़ने हैं। इनको अच्छी तरह ऊपर से भी और नीचे से भी पक्का करके जोड़ने हैं। ये नीचे का काम इसमें हो गया। अब जो थोड़ी सी सिलाई बची हुई है, अब उसको कंप्लीट करो। इसमें ये जो इस सिलाई को दबा के पीछे से ही ध्यान रखना, क्योंकि पीछे से अगर हम लगाएंगे तो हमें सिलाई दिखती रहेगी और मैचिंग का धागा नहीं है पीछे का, इसलिए हमें सिलाई दिख रही है, तो पीछे से ही अच्छी लगेगी। और ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ऊपर का जितना हिस्सा है आप उसको नाप लो। वैसे जितना नीचे का था ऊपर का उतना ही होगा, 28.5। नीचे का भी इतना ही था, ऊपर का भी इतना ही है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये चेन है, चेन की लंबाई देखनी है कितनी है। ऊपर हमें चेन लगानी है, तो जितनी चेन की लंबाई है उतनी चेन की लंबाई लेने के बाद जो हिस्सा बच जाएगा, जैसे चेन की लंबाई है 21, तो 21 के बाद कितना बचा, 28 करने में जितना 20 हमें कम है उतना हम कपड़ा जॉइंट कर लेंगे पीछे इसमें। तो जैसे 8 इंच 8.5 इंच का हम कपड़ा इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा फालतू मैंने इसलिए लिया है, जब हम इस पर चैन जोड़ेंगे तो वो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सिलाई में आएगा, इसलिए ये थोड़ा सा फालतू। अब इस पे हम चैन को ज्वाइन करेंगे उल्टी करके। चैन जो हमें उल्टी लगानी है और बिल्कुल अच्छे से पक्का करके। जो चैन में जो लॉक होते हैं वो लोहे वाले, इसको रोकने के लिए वो दोनों तरफ से निकाल देने हैं और फिर इसको चैन को इस पट्टी पे जोड़ना है। इस पट्टी की जो चौड़ाई आप चैन की जितनी चौड़ाई है उतनी ही रखनी है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो चैन की चौड़ाई की जितनी लेनी है और लंबाई लेनी है जितनी चैन है उसमें से जो बच गया उतनी इस पट्टी की हमें लंबाई लेनी है। जैसे 28.5 इंच का टोटल घेर है तो 21 की चैन हो गई हमें। हमने 8 इंच की ये पट्टी ले ली और चौड़ाई ली है चैन की चौड़ाई के हिसाब से। अब जो मैंने ये ऊपर वाला जो गोल चक्कर काट रखा है उस पे जो डिज़ाइन बनाना है थोड़ा लेस से, अब मैं वो लेस से डिज़ाइन बना लेती हूँ। आप लेस से बना सकते हो या कोई भी स्टोन वगैरह भी चिपका सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और ज़्यादा लेस लगाना चाहते हो तो इसमें वो भी लगाई जा सकती है। तो मैंने लेस ये प्रिंटेड कपड़ा था इसलिए थोड़ा सा ही डिज़ाइन बनाया है। कान्हा जी की बैग है तो इसलिए मैंने इसमें साथी का ही डिज़ाइन बनाया है। अब जो मैंने ये चेन का जो चक्कर तैयार किया है, अब उसको मैं सबसे पहले इस गोल चक्कर पे इसको अटैच करूँगी। अब इसको भी ये जो गोल गोल लाइन दिख रही है हमारी सर्कल वाली, उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। बाकी एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा में निकाल देना है, जिससे सिलाई में जो आधा इंच कपड़ा हम दबाते हैं वो भी हो जाएगा और ये गोल चक्कर में लग जाएगी। अब चैन का एक सिरा इस गोल चक्कर पे ज्वाइन करना है और दूसरा हमें जो बैग बनाई है उस बैग पे ज्वाइन करेंगे इसको। तो इस तरह जो चैन का
एक साइड है वो हम इस पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस चक्कर को घुमाते रहो, चैन अपने आप इसमें घूमती रहेगी और इसके साथ बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाएगी। ये देखिए चैन बिल्कुल अच्छे से इसमें अटैच हो गई है। अब हमें ये बैग में अटैच करनी है। एक सिरा चैन का हमने ऊपर उस गोल चक्कर में अटैच कर दिया, दूसरा सिरा जो चैन का है वो हम इस बैग में करेंगे। तो ये हम पहले इनको जो पिन है उनसे इसे को अटैच कर लेते हैं। पिन से अटैच करने से ये छोटा बड़ा नहीं होगा और अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा और हमें सिलने में भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सिलाई हो जाएगी। बार बार उसको सेट भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ये देखिए इस तरह आप अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा बैग घुमाते रहो और चैन पे सिलाई और बैग पे दोनों पे एक साथ सिलाई आसानी से लग जाएगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस तरीके से बनाना बैग। आप चाहो तो बड़ा बैग भी बना सकते हो किसी भी साइज़ का, और ये बहुत ही आसान बनाना। ये देखिए अब मैं सारा बैग इसको सीधा करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये सीधा हो गया। अब जो मैंने ऊपर का जो हिस्सा था वो एक दूसरे सर्कल से जो जॉइंट किया था उस पे जो चैन लगाई थी उस पे मैं चैन का जो दूसरा हिस्सा वो बिठाने के लिए एक सिलाई और लगा देती हूँ, जिससे हम जब चैन खोलेंगे बंद करेंगे तो वो अटके ना, आसानी से बंद या खोलने वाला काम हो जाए। अब इस तरह से मैं चैन की ये हिस्सा दबाने के लिए एक सिलाई और लगा देती हूँ।
ये हो गया काम। अभी देखिए बैग सिल के रेडी हो गया। अब इसका बस एक काम बचा है, ऊपर इसका हैंडल लगाना पकड़ने के लिए। तो वो मैं किसी कपड़े का या फिर वो नहीं लगाऊंगी, वो जो एक लेस मैंने दिखाई थी आपको, मैं उसी लेस से इसको लगाऊंगी, जिससे ये और अच्छा दिखे बैग। ये देखिए ये वाली लेस, इस लेस से मैं इसका हैंडल बनाऊंगी पकड़ने का। तो इस लेस को मैं डबल करके इसके साइज़ की काट के और फिर मैं इस पे लगाऊंगी। अब देखिए इसको डबल कर लिया। डबल करके जो बीच का जो सेंटर है उस पे मैं इस तरह इसको सिलाई लगा दूंगी, ताकि ये सिलाई भी गुम हो जाए, दिखे ना, और इसमें मजबूती भी हो। ये देखिए ये होगी रेडी कान्हा जी की बैग। इसमें हम कान्हा जी का, जैसे गर्मियों में हम कान्हा जी की रज़ाई गद्दे वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें कान्हा जी की ड्रेस भी रख सकते हैं। आप इसमें कोई भी सामान कान्हा जी का बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और इस बैग को आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मेरे 4 नंबर के कान्हा जी हैं। ये 4 नंबर के कान्हा जी की कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं इसमें रख के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ड्रेस कितनी आसानी से इसमें सेफ्टी से रखी गई। जय श्री कृष्णा।